हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्ज़ाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स। आज मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजेज आने वाले हैं। हमारा जो टारगेट है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो वह वही है कि हम लोग अभी एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आया हुआ है वार्षिकांक, उसे ख़त्म करेंगे विद इन 1 वीक। जी हाँ, विद इन 1 वीक हम जो भी वार्षिकांक आया हुआ है एडुटेरिया का, उसके पूरे बुक को हम लोग विथ प्रैक्टिस सेट सारे ख़त्म करेंगे। तो आज इससे संबंधित पहला एपिसोड है, जिससे हम लोग करेंगे सितंबर 2020 का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उससे संबंधित हम लोग जो दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या वी कैन से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेगी। और हाँ, आपको इस एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है, इसके पीडीएफ्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेकिंग एग्जाम न्यू सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप पीडीएफ्स ले सकते हैं। जैसे जैसे एपिसोड आते रहेंगे उसके पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड, जो कि है वर्ष 2019 से 20 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम में सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है वह है कि 20 सितंबर 2020 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष का थीम टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट रहा। तो देख लीजिए अच्छे से, 27 सितंबर को क्या मनाया गया? 27 सितंबर 2020 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया, और इसका जो थीम था वह क्या था? तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इसका थीम रहा। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR ने कृतज्ञ नामक हैकाथॉन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कृषि में मशीनीकरण के नवाचार को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो एक ICAR ने कृतज्ञ नाम का एक हैकाथॉन शुरू किया है। इसमें क्या किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए शुरू किया गया है? तो वह कृषि में मशीनीकरण के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तथा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है ओ स्मार्ट योजना, जो है वह किस लिए लाया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है ओ स्मार्ट योजना। इसका उद्देश्य है महासागरों में अनुप्रयोग, संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, ओ स्मार्ट योजना। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2020 को, याद रखिएगा डेट, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़, याद रखिए, बिहार में 14,000 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजनाएं तथा 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया। इसके तहत किसी भी महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले को 7 साल की सजा तथा 5 लाख रुपए जुर्माना प्रावधान है। 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए कौन से संशोधन में, किसका संशोधन किया गया है? तो 1857 वाले का अधिनियम जो था, और इसको क्या नाम दिया गया है? तो महामारी रोग संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट है HD देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री 1996 से 57 तक थे, और वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। 18 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है, जो 516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। यह पुल भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। यह आ सकता है कि कौन सी सीमा के पास स्थित है? तो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, तथा इसके निर्माण से मिथिलांचल से रेल संपर्क जुड़ गया है। इसके साथ ही 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारशिला इसकी रखी थी। नेक्स्ट है गुजरात सरकार, जिसके मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, ने विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार कक्षा 9 के बाद के छात्रों को 12,000 रुपये, जी हाँ 12,000 रुपये की सब्सिडी देगी, ताकि वे इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों का उपयोग कर सकें।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि क्षेत्र के तहत लोकसभा में पारित 3 बिलों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया। कब? तो 17 सितंबर को। नेक्स्ट है महिला उत्कर्ष योजना। गुजरात सरकार 19 सितंबर इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। कहाँ पे? तो गुजरात में। और कौन सी योजना है? तो महिला उत्कर्ष योजना 19 सितंबर को जारी की गई, जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिलाओं को विदाउट इंटरेस्ट रेट हम लोग कह सकते हैं लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने मेकेदातु परियोजना के, याद रखिएगा, मेकेदातु परियोजना के निर्माण को लेकर एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है, जिसका तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो मेकेदातु परियोजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश सरकार इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता यानी कि कुल 10,000 दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। 14वें वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। चौथे वार्षिक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 18 सितंबर को जारी किया गया। मार्च से जुलाई 2020 के दौरान की जारी की गई है। और इसमें प्रथम स्थान जो है मिजोरम को दिया गया है, दूसरा पंजाब को है। कोविड-19 का सबसे बुरा जो प्रभाव था वो कहाँ पे था? तो महाराष्ट्र और दिल्ली में था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की किसने? तो नरेंद्र मोदी ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश में कुपोषण की समस्या को कम करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की 5 भाषाओं यानी कि उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी तथा डोगरी को केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। धारा 370 के प्रावधान के निरस्त होने से पहले उर्दू तथा अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषा थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। इस एयरपोर्ट का नाम जो होगा वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा। इस एयरपोर्ट का कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। कब की? तो 15 सितंबर 2020 को। ये परियोजनाएं जलापूर्ति तथा सीवेज से जुड़ी हैं, जो केंद्र की नमामि गंगे तथा अमृत परियोजना से संबंधित है। बिहार में इन परियोजनाओं के लिए 541 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? तो 541 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। बिहार में 971 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, 541 नमामि गंगे और अमृत के लिए, और 971 जो है वह बिहार में मुंगेर और भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए की गई है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल के तहत खाद्य पदार्थों, अनाज, दाल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इससे बाजारों में इनकी स्पर्धा तथा खरीदी बढ़ेगी तथा किसानों को उचित मूल्य पर प्राप्त होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में राज्यों की रैंकिंग। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग। देखिए, तो इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो उद्योग और
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा जो है वह उत्तर प्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है। बिहार का स्थान इसमें 26 है। अंतिम स्थान इसमें त्रिपुरा का है जो 36 है। तो याद रखिएगा, बिहार का स्थान 26 और त्रिपुरा का 36 जो लास्ट है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित किया गया है। इसके तहत कोविड-19 से उत्पन्न वित्तीय समस्या को दूर करने के उद्देश्य से सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। गृह प्रवेश कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गृह प्रवेश कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। याद रखिएगा, गृह प्रवेश कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMAYG आता है, इसको आप इसको फुल फॉर्म दे देगा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है कि PMAYG के तहत वर्ष 2022 तक भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य लिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के लिए चलाई गई। पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट है SBI बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफाल यानी कि सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन, इसका फुल फॉर्म आ सकता है सफाल का, तो सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन नामक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारतीय बैंकिंग संघ IBA द्वारा जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो भारतीय बैंक संघ है, तो ये जो जारी करता है हर साल रिपोर्ट, तो इसने ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान दिया है। नेक्स्ट है वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। क्या नाम है इनका, तो वीर लक्ष्मी है जो तमिलनाडु की है और ये एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स वर्तमान में प्रतिबंधित हो चुके हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी यानी कि महादई नदी पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया है मांडवी यानी कि महादई नदी पर कलसा और बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना कर्नाटक तथा गोवा के मध्य मांडवी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण 2 दशकों से रुकी हुई थी, तो 2002 में इसे मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट है केरल के इडुक्की जिले में एरविकुलम नेशनल पार्क के पास नायमक्कड़ टी एस्टेट में भारी भूस्खलन हो चुका है। याद रखिएगा, केरल के इडुक्की जिले में इरविकुलम नेशनल पार्क के पास नायमक्कड़ टी एस्टेट में भारी भूस्खलन हुआ है। यह नेशनल पार्क नीलगिरी तहर तथा नीला कुरंजी फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, जो नीला कुरंजी है यह ऐसा फूल होता है जो 12 साल में एक बार खिलता है और यह बहुत कम ही जगहों पे मिलता है, तो जिसमें से एक है केरल, तो वहाँ के इडुक्की जिले में यह पाया जाता है, नीलगिरी तहर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्ना पाटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की है। यह लकड़ी के खिलौने हैं जो कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं, चन्ना पाटना खिलौना। नेक्स्ट है ये आज का लास्ट है, ये सितंबर 2020 का लास्ट है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान थारू जनजाति द्वारा बनाए गए बरना त्योहार को सराहना की है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के थारू जनजाति द्वारा बरना त्योहार मनाया जाता है, जिसके तहत लोग प्रकृति की रक्षा के लिए 60 घंटों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसकी उन्होंने सराहना की है। तो यह रहे सितंबर 2020 के एडुटेरिया वार्षिकांक के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिए गए हैं करंट अफेयर्स, उसका आपको यहाँ पे एक एपिसोड बना के दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, और यह मुख्यतः बनाया जा रहा है 1 सप्ताह के अंदर इसका टारगेट है ख़त्म करने का। क्यों, तो यह है 11 अक्टूबर का जो हमारा मिशन चल रहा है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए, इसके लिए इसके साथ ही जो भी एग्जाम्स हैं यानी कि बिहार दरोगा PT का या फिर BPSC 66 वाली या फिर जो भी NTPC के लिए SSC के लिए सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आप देखते रहिए। इसके साथ ही PDFs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेकिंग एग्जाम न्यू पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।